हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है जो यूपी बोर्ड ने 2020 और 2021 के लिए जो न्यू सिलेबस अपलोड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि 30% बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रही थी कि 30% में क्या क्या कम हुआ, उसके लिए यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बनाओ। हमें तो पता भी नहीं थी। आज एक सुबह एक स्टूडेंट थे जिन्होंने हमको बताया था, तो आज हम इसमें यानी कि जो हिंदी का सबसे पहले अपलोड किया था मैंने सेकंड चैनल पर। हिंदी का पूरा सिलेबस, सामान्य हिंदी, दोनों हिंदी, यानी कि एक नॉर्मल हिंदी होती है, एक सामान्य हिंदी होती है। कौन कौन सी जीवनी हटाई गई है, कौन कौन सी कहानी हटाई गई है, कौन कौन से उसमें मतलब सारांश वगैरह, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐड किए हैं, वो सारा कुछ बताया है। तो उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, सेकंड चैनल, अवर सेकंड चैनल करके वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना। बात करेंगे फिजिक्स की मैंने इसी चैनल पर अपलोड की थी दोपहर, यानी कि शाम 4-5 बजे के लगभग। और ये अब अपलोड कर रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री की। फिर रह जाता आपका मैथ और बायोलॉजी रह जाएगी और इंग्लिश रह जाएगी, उनको मैं कल अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले कल सुबह को वो तीनों के तीनों वीडियो मिल जाएंगी आपको, ठीक है। मैथ की आपकी सेकंड चैनल पर मिलेगी मनोज सर वाले नाम पर, और बायोलॉजी की भी उस पर मिलेगी, और इंग्लिश की इस वाले चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री की। 30% में आपका क्या क्या कम हुआ है, कौन कौन सी यूनिट गई हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक से, यानी कि चैप्टर 1, यानी कि यूनिट 1 है। इसमें यूनिट बोल दीजिए या चैप्टर 1 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला चैप्टर, 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टरों की बात करेंगे हम। चैप्टर 1 ठोस अवस्था है। इसमें से आपका क्या क्या खत्म किया गया, ध्यान से समझ लेना। कोई ज़्यादा खत्म नहीं किया है, वही चीज़ खत्म की है जो अब तक आई ही नहीं है, बोर्ड में आती नहीं है। यानी कि विद्युत और चुंबकीय गुण, यानी धातुओं के विद्युत गुण और चुंबकीय गुण, ये खत्म कर दिए। साथ में बैंड सिद्धांत खत्म कर दिया है। बैंड सिद्धांत के उनके बैंड के अलावा संयोजी बैंड, चालक बैंड वगैरह, ये ध्यान से समझ लेना। ये केमिस्ट्री में चालन बैंड, संयोजी बैंड खत्म किया है, फिजिक्स में है। फिजिक्स में पढ़ना है आपको संयोजी बैंड, चालक बैंड, ध्यान से समझ लेना। और आपका चालक, अचालक, अर्धचालक और एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, ये सारे खत्म कर दिए हैं। लेकिन फिजिक्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में खत्म कर दिया, फिजिक्स में पढ़ने पड़ेंगे। और ये पहले से ही बात रही है कि फिजिक्स में आते हैं, ये केमिस्ट्री में आते नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया पहला चैप्टर, कि पहले चैप्टर में से चालक, अर्धचालक और अचालक, इन सब की परिभाषा नहीं पढ़नी है, इनके उपयोग कुछ भी नहीं पढ़ना है, इनके गुण भी नहीं पढ़ने हैं, ना एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है। और आपका विद्युत चुंबकीय गुण, पदार्थों के विद्युत चुंबकीय गुण और आप विद्युत गुण और चुंबकीय गुण, ये नहीं पढ़ने। और साथ में धातुओं का बैंड सिद्धांत नहीं पढ़ना है, संयोजी बैंड, चालक बैंड वगैरह, उनके आधार पर इनके उपयोग वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हुई। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर के। दूसरे चैप्टर विलियन है आपका। दूसरे चैप्टर विलियन, और विलियन की यदि मैं बात करूं तो पहले तो इनका ये भी बता दूं ये कितने कितने नंबर का आया है आपका, ठीक है। तो एक सेकंड, ये भी बताता रहूंगा मैं साथ के साथ। ये भी जान लीजिए कि ये आपका पहला चैप्टर कितने नंबर का आएगा, अब 5 नंबर का। केमिस्ट्री में सभी चैप्टरों में बढ़ा दिए गए नंबर, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर खत्म कर दिए। जानते हैं कौन कौन से 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, देखिएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर है आपका विलियन, और दूसरा चैप्टर अब 7 नंबर का आएगा। पहले कम नंबर का था, लेकिन अब 7 नंबर का आएगा। और दूसरे चैप्टर में से क्या चीज खत्म की है, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वानठाप गुणांक, ये जो कि कभी आता ही नहीं है, वो खत्म किया दूसरे चैप्टर में से, ठीक है। तीसरे चैप्टर की हम बात करें, तीसरा चैप्टर अब इस समय 5 नंबर का आएगा आपका बोर्ड में। और तीसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में से आपका वैद्युत अपघट्य के नियम खत्म कर दिए। सेल पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सेल का मतलब सीसा संचायक सेल, शुष्क सेल और आपका विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि सेल पूरा ही खत्म, सेल के प्रकार खत्म, सेल का सब कुछ खत्म। संचारण ये भी खत्म। क्लियर होगी बात। वैद्युत अपघटन के नियम, सेल और संचारण, ये 3 टॉपिक खत्म कर दिए। अब बात करते हैं इकाई 4 यानी चैप्टर 4 की, रासायनिक बलगतिकी। ये अब 5 नंबर का आएगा। और रासायनिक बलगतिकी की हम बात करते हैं तो उसमें से संघट्ट का सिद्धांत और संघट्ट खत्म कर दिया है। और संकीर्ण ऊर्जा और आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस के समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स खत्म कर दिए पूरी तरह से। समझ में आ गई बात। और एक और बार न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे बात छिड़ी है तो ध्यान समझ लेना। कम से कम 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स इस बार पेपर में आएंगे। कम से कम 8 नंबर के, कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने के भी आ सकते हैं।
और आपका मेंशन किया है आपका 12 से ज़्यादा नहीं आएगा और 8 से कम नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो 8 और 12 के बीच में लगभग 10 मान के चलो, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें चैप्टर की। 5वां है आपका इकाई 5 यानी चैप्टर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। उसमें आपका उत्प्रेरक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उत्प्रेरक भी कौन सा, बहुत सारे उत्प्रेरक थे, लेकिन यहाँ पर समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है, बाकी सभी उत्प्रेरक पढ़ने हैं। और सक्रियता नहीं पढ़नी है। साथ में आपका एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम की परिभाषा नहीं पढ़नी है, ना ही एंजाइम उत्प्रेरण पर पढ़ना है। जो बताया था कि एंजाइम चाबी में ताले की समान फिट हो जाता है, वो वाली पूरा नहीं पढ़ना है। यानी कि वो बनाता है, पहले क्या बनाता था, उसके संकुल बनाना था और संकुल फिर टूट जाता था। ई और पी बताया था। और पायस अभी चैप्टर कराया था ये, तो इसमें चैप्टर खत्म कराया था। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें पायस और पायस के प्रकार कराए थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अब खत्म कहानी। अब बात आती है छठा चैप्टर। भैया देख लो, छठा चैप्टर हमने पहले ही बता दिया था। जब मैंने सीबीएसई बोर्ड का जब मैं सिलेबस बता रहा था केमिस्ट्री का, उस समय आपको चिक के बोली थी कि भैया जितना सीबीएसई का कम हो रहा है उतना ही यूपी बोर्ड का कम होगा, केमिस्ट्री का उतना ही कम हुआ है। दूसरी बात, सीबीएसई में छठा चैप्टर खत्म किया था, यूपी बोर्ड ने भी छठा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। छठा चैप्टर बिल्कुल भी खत्म, यानी तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत पूरा खत्म, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आगे की हम बात करते हैं। अब तो लॉटरी लगती, केमिस्ट्री में थोड़ा सा 2-3 चैप्टर खत्म कर दिया तो थोड़ी सी गनीमत है, लेकिन चैप्टर भी वैसे खत्म किया है जिनमें से आपका स्कोर बढ़ सकता था, ठीक है। बोर्ड वाले बहुत चालाक रहते हैं। चैप्टर नंबर 7 की हम बात करते हैं। चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व की हम बात करें तो पी ब्लॉक में कितने वर्ग 15, 16, 17 और 18 के तत्व पढ़ते हैं। तो केवल वर्ग 15 की यदि मैं बात करूं तो केवल इसमें से क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केवल संरचना खत्म की है। अरे भैया संरचना तो आप बना लेते हो, वो सिंपल सा उचित वो खत्म कर दिया है, नाइट्रोजन की संरचना। और फास्फोरस पूरी तरह से खत्म कर दिया। फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जैसे कि फास्फिन वगैरह बनते हैं, PCl5, PCl5, PCl3, ये सब खत्म। फिर ऑक्सो अम्ल का परिचय खत्म है, केवल ऑक्सो अम्ल का परिचय, बाकी कुछ खत्म नहीं है ऑक्सो अम्ल में। जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम 8वीं चैप्टर की। 8वां चैप्टर अब आपका 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 8वां चैप्टर अब 4 नंबर का आएगा आपका, जिसमें से डी और एफ ब्लॉक का तत्व इसका नाम है Kr2, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट। ये सारा पूरी तरह से खत्म कर दिया है। K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है, ये सब पूरी तरह से खत्म। इनके बनाने की विधि, इनके गुण, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, इनके उपयोग पूरी तरह से खत्म, कंप्लीटली। समझ में आई बात? कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं 9वें चैप्टर की। 9वां चैप्टर आपका उपसय संयोजक यौगिक 6 नंबर का आएगा। 9वें चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो 9वें चैप्टर की में से संरचना, समावयवता, त्रिविम समावयवता। समावयवता पढ़ोगे, लेकिन त्रिविम समावयवता, समावयवता के प्रकार 6 प्रकार की होती है समावयवता, जब पढ़ोगे जब बताएंगे। लेकिन उनमें से संरचना समावयवता और त्रिविम समावयवता, केवल 2 समावयवता नहीं पढ़नी है। इनके गुणात्मक विश्लेषण और उपसय संयोजक यौगिक के गुण। उपसय संयोजक यौगिक के गुण बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, उपसय संयोजक यौगिक पढ़ना है। और ये चैप्टर आपका 6 नंबर का, तो 6 नंबर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप देखोगे जब पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। अब बात आ जाती है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स। चैप्टर 5, चैप्टर 10 है, 5 नंबर का आएगा इस समय। और इसमें देखो नाम पढ़ लो ढंग से, CH2Cl2। Cl कितने लग रहे हैं? 2। तो डाइक्लोरोमेथेन, एक कार्बन है मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म भी पढ़ना है, मैं बताता हूँ। फ्रियोन DTT, ठीक है, DDT नहीं पढ़ना है। इसके उपयोग, मतलब ये पढ़ना है लेकिन इसके उपयोग नहीं पढ़ने। और इसका पर्यावरण पर क्या, यानी पर्यावरण पर ये दूषित प्रभाव डालते हैं, ये नहीं पढ़ना है।
क्या यार बॉर्डम गर्दी करिए, ये तो कम से कम रहने देते, ये थ्योरेटिकल चीज़ है और आपका ये नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें फ्रियोन्स, उससे गैस निकलती है जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। फ्रियोन्स की मात्रा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ये पृथ्वी पर दूषित कर रहे हैं। इसी के कारण हरितगृह प्रभाव जो होता है वो बढ़ता जा रहा है और आपका जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, वो हानिकारक किरण होती हैं। तो वो जितने रेफ्रिजरेटर हैं, जितने भी कोल्ड स्टोर है, जितने भी ठंडी करने वाली चीज़ें, उनसे गैस निकलती है, ठीक है, और वो गैस हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करती है। तो वो सब यही हैं, फ्रियोन्स, ये सब फ्रियोन्स में आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, DDT, ये सब विषैली चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, वही चैप्टर ख़त्म कर दिया है। यदि ओजोन परत ना हो तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आएंगी, जो कि हमारे मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाएंगी, मानव के शरीर की त्वचा पर त्वचा कैंसर बनाएंगी। बहुत सारी बातें हैं, उन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, यानी कि एक जनरल नॉलेज भी मिलती है इससे, बहुत सारी चीज़ें आपका ज्ञान होता है। वही चैप्टर ख़त्म कर दिया। चलो बात करते हैं 11वें चैप्टर की। तो 11वां चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 5 नंबर का आएगा इस समय, और इसमें से केवल मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग। अरे भैया उपयोग क्या, क्या भैया बोलेगा उसके उपयोग क्या बात चीज़ में फलाने में, क्या भैया कागज़ बनाने में, कागज़ उद्योग में, कि शीशा बनाने में, फलाना बनाने में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे उपयोग खत्म कर दिया, ख़त्म करना तो इसकी बनाने की विधि खत्म करते ना। चलिएगा अब बात करते हैं इसमें। देखिए 12वां चैप्टर इसमें नहीं है, मतलब 12वें चैप्टर ये है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि 6 नंबर का आता है। इसमें से तो भैया ज्यों का त्यों रख दिया, कुछ भी बोले ना, कुछ भी हिलाया जुलाया कुछ भी नहीं करा इसमें। 13वें चैप्टर की मैं बात करूं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, दिखाई दे रहा है चैप्टर? जिनको नहीं दिखाई दे रहा हो वीडियो में तो मैं बोल रहा हूं, समझ जाना। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और डाइएजोनियम लवण, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। कुछ भी नहीं पढ़ना इसके बारे में, ना उपयोग ना बनाने की विधि, कुछ भी नहीं, पूरा खत्म। अब बात करते हैं 14 चैप्टर की। तो 14वां चैप्टर है आपका जैव अणु। जैव अणु की हम बात करेंगे। इसमें सैकराइड, पॉलीसैकराइड, बहुत सारे सैकराइड पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें ओलिगोसैकराइड जैसे कि सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज, इस तरीके से आते हैं, वो नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल भी, और उनके महत्व नहीं पढ़ने हैं बस। और पॉलीसैकराइड में आपका स्टार्च वगैरह आते हैं, तो वो नहीं पढ़ने हैं के महत्व, यानी कि पूरी तरह से ओलिगोसैकराइड पूरी तरह से इसके महत्व नहीं पढ़ने हैं, चाहे वो कोई वो लैक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, कोई भी हो, ठीक है। पॉलीगोसैकराइड जैसे कि स्टार्च वगैरह वो भी नहीं पढ़ने हैं। और विटामिन्स तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। विटामिन्स के कार्य, विटामिन्स के स्रोत, कहाँ से इसके उपयोग, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, विटामिन्स कुछ भी नहीं पढ़ना। हार्मोन्स के बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं पढ़नी है आपको। खत्म कहानी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, खत्म। अब इंटरेस्टिंग न्यूज, एक चैप्टर आपका छठा खत्म था, बाकी 2 चैप्टर और खत्म हैं। उनके नाम बताने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, जिनने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आप बोलोगे सर हम क्यों करें, हमें क्या फ़ायदा? आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे चैनल 2 हैं, अभी एक नया अभी बनाया था कुछ दिन पहले, उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस मनोज सर नाम से और सेकंड चैनल लिखा हुआ है। उस पहले हम सेकंड चैनल की हम तारीफ़ कर दें थोड़ी सी। उस पर हम 12th क्लास का मैथ, BSc का मैथ, और आपका 12th क्लास की हिंदी और 12th क्लास की बायोलॉजी भी हम स्टार्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन हमें टीचर्स पहले वो हाँ कर रहे थे, हमने उनसे मना कर दिया था, फिर दोबारा हमने बोला तो वो मना कर रहे हैं। तो मतलब अभी टीचर नहीं है तब तक नहीं है, यदि मिल गए तो क्लास चलाएंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन आपको मैथ और हिंदी की क्लास तो मिलेगी, साथ में आपका BSc के मैथ की मिलेगी। तीसरी इसकी बात करते हैं, तो इस पर 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका इंग्लिश, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की इसी चैनल पर मिलेगी। साथ में BSc की फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी इसी पर मिलेगा। और मतलब आपका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी मिलेंगी यहीं पर। और बात करते हैं अब हमारे जो चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एक बहुलक, 15वां चैप्टर है आपका बहुलक, ये पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और आपका ये 16वां चैप्टर है
बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व, या दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के जो क्या क्या महत्व होते हैं, क्या क्या इसका उपयोग है, तो वो सब पूरी तरह से ख़त्म। यानी कि जो इसमें दवाई वगैरह आती थी, ड्रग्स वगैरह किस तरीके से हम लेते हैं, ड्रग्स में कौन कौन से वो मिलते हैं, पूरी तरह से वो ख़त्म कर दिया है। और ये बहुलक, जो आपके बहुलक होते हैं वो ख़त्म कर दिया पूरा। पॉलीमर नाम सुना होगा तुमने, ये गद्दे वद्दे जितना भी बहुत सारी प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, ये सारे जितनी पीवीसी पाइप वगैरह, ये सब किस में आते हैं, बहुलक में आते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ओवरऑल आपका 15, 16 और छठा 3 चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। बाकी इन चैप्टरों में से ये टॉपिक ख़त्म कर दिए, और बाकी हम जब पढ़ाएंगे तो जब तुम्हें सारा कुछ बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो तो हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बताते रहेंगे कि ये वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया है बहुत अच्छी तरह से अब। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।